पाइथन का एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम कमांड लाइन इंटरफेस में ही अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे, जिसमें आप ऐड टास्क भी कर सकते हो, व्यू टास्क भी कर सकते हो, डिलीट टास्क भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। अगर आप चाहोगे तो अपना जो सारे टास्क हैं एक फाइल में एज ए सेव भी करके रख सकते हो। चाहो तो आप अपनी डेटाबेस में सेव करके रख लो, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा भी रखा है। बाकी इस प्रोजेक्ट में मैं आपको सिंपली सिखाऊंगा कैसे ऐड टास्क करना है, व्यू करना है, डिलीट करना है, एग्जिट करना है। इसमें हम सिंपल यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट में ही सब कुछ आपकी सेव करके दिखाएंगे। जब तक आपका ये कोड चालू रहेगा, जब तक वो लिस्ट आपकी सेव रहेगी, जिसमें आपको लॉजिकली सोचने का मौका मिलेगा कि टू डू लिस्ट को आप कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे और कोड करते करते समझते हैं टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले आप एक फंक्शन बना लो डेफ करके। डेफ फंक्शन में एक टू डू लिस्ट जो मेन फंक्शन है वो लिख लो। जैसे कि मेन फंक्शन का क्या नाम है आपका, टू डू अंडरस्कोर लिस्ट। नॉर्मल आपने टू डू लिस्ट करके एक फंक्शन बना लिया। चाहो तो टू अंडरस्कोर डू अंडरस्कोर लिस्ट और अंडरस्कोर ऐप करके भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। ये आपका मेन फंक्शन है, याद रखना। फंक्शन बना लिया आपने। अब फंक्शन में क्या लिखना है आपको, ये लिखना है, पहले बना लो एक टास्क। ये टास्क एक वेरिएबल ले लिया, जो वेरिएबल एक ब्लैंक रख लिया। ये एक लिस्ट वेरिएबल है जिसको मैंने टास्क नाम रखा है। इसके अंदर मल्टीपल टास्क होंगे तो इसका नाम टास्क रख लेते हैं, एस रख लेते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी आप टास्क लिखोगे इस लिस्ट में जाके सेव होंगे। इस तरीके से समझ लो, ठीक है। एक इसमें क्या करता हूँ मैं, एक वाइल लूप बना लेता हूँ। वाइल लूप में अभी लिए ट्रू लिख देता हूँ। वाइल जब तक ट्रू है तब तक हमारा लूप जब तक चलता रहेगा, जब तक आप काम करते रहोगे टू डू लिस्ट में। फॉल्स होने के बाद आप काम नहीं करोगे। तो इसके अंदर देखो एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये जो चीजें है ना, ऐड टास्क, व्यू टास्क, रिमूव टास्क, इसमें लिख के ना एक फंक्शन में लिखते हैं इस बार हम, तो आप सीख पाओगे। तो किस हिसाब से आप फंक्शन का यूज करके भी आप चीजें बना सकते हो। तो इसमें हम मल्टीपल फंक्शन यूज करेंगे जो एज ए कॉमन फंक्शन की तरह वर्क भी कर सकते हैं कहीं भी। डिस्प्ले अंडरस्कोर मेन्यू, मुझे मेन्यू डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए मैंने देखो एक अलग एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इस फंक्शन को आप चाहोगे तो इसको जाओ और यहाँ पे डेफ करके अपना डिस्प्ले मेन्यू करके यहाँ से ऐसा फंक्शन लिख सकते हो। फंक्शन लिखने के बाद आपको इसमें बताना है क्या क्या चीज़ आप फंक्शन में लिखना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रिंट करो। प्रिंट के अंदर सिंपल लिख लो \n टू डू लिस्ट एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो। इसमें लिख लो प्रिंट में नंबर वन में लिख लेते हैं, चलो व्यू। हमें पहले में व्यू टास्क रखना है और दूसरा नंबर चूज करने पे हमें ऐड टास्क रखना है। तीसरे में हमें डिलीट लिख लेते हैं। यहाँ पर रिमूव का ठीक नहीं है, रिमूव से क्या है, डिलीट से परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं हम। फोर्थ पॉइंट में हमें एग्जिट लिखना है, ठीक है। हमने एक क्या करा, एक कॉमन फंक्शन बना लिया डिस्प्ले मेन्यू के लिए, कि हमें यहाँ ना लिख के सारी चीज़, जो ये सारी चीज़ यहाँ ना लिख के हमें कॉमन फंक्शन पे लिख रहे हैं, ठीक है। हमारा डिस्प्ले मेन्यू वाला काम यहाँ खत्म हो गया। अब हम यूजर से चूज करवाते हैं कि आपको क्या चीज़ करनी है। तो चूज करते हैं, यूजर से पूछते हैं चॉइस क्या रखनी है। कि यूजर से पूछा है एंटर योर चॉइस, 1 से लेकर 4 के बीच में आप अपनी चूज कर लो चॉइस। 1 से लेकर 4 मतलब इन चारों के बीच में आपको बताना है, 1 2 3 4 जो भी आप चूज करोगे इसके हिसाब से चलेगा। एक सिलेक्ट करोगे तो व्यू कर पाओगे, ऐड टास्क कर पाओगे, डिलीट टास्क कर पाओगे, इस हिसाब से समझ लो। इफ यूजर चूज करता है 1, अगर यूजर 1 चूज करता है तो आप चाहोगे तो इस तरीके से भी ये पूरा लॉजिक यहाँ भी लिख सकते थे, पर मैंने जैसे पहले ही बताया था हर चीज हम फंक्शन के रूप में करेंगे। तो एक फंक्शन बनाओ व्यू अंडरस्कोर टास्क और इसके अंदर आप टास्क को एज ए रैप कर दो। जो भी टास्क है ये वाला, इसको रैप कर देंगे क्योंकि जितने भी टास्क हैं हमें यहाँ विजिबल करने हैं, व्यू करने हैं, तो इसलिए हमने टास्क यहाँ रैप कर दिया, सिंपल। इसके बाद एक एलिफ में अगर यूजर चूज करता है 2, तो उसमें ऐड टास्क में आप टास्क दे दोगे। एज ए पैरामीटर में टास्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें पुराने टास्क डिलीट नहीं करने, उसी के आगे नए टास्क ऐड करने हैं, मतलब अपेंड करने हैं कुछ ही चीज। तीसरी चीज अगर वो चूज करता तीसरा, तो आप लिख सकते हो डिलीट टास्क। डिलीट टास्क में आप, मैं टास्क में दे रहा हूँ, इन टास्क में से कोई भी एक टास्क लिस्ट में डिलीट कर सकते हो, इस हिसाब से समझ लो। अगर यूजर करता है चूज 4, तो प्रिंट कर दो उसको एग्जिटिंग द एप्लीकेशन गुड बाय, और गुड बाय करके अपना यहाँ से ब्रेक कर दो चीज़ें। अगर इन चारों में से कुछ भी चीज़ नहीं देता यूज़र, कुछ एल्स कर देता कुछ भी, तो इनवैलिड चॉइस लिख दो, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। अभी इतना लिख देते हैं और यहाँ पे जाके हम इस अपने फंक्शन को, जो टू डू लिस्ट फंक्शन था, इसको कॉल करा लेते हैं। ऐसे करो और यहाँ पे सिंपल ये लिखो और इतना कर लो, ठीक है।
ये अपना फंक्शन कॉल भी हो गया, मेन फंक्शन कॉल हो गया। अब धीरे धीरे करके अपना व्यू टास्क बनाते हैं। सबसे पहले व्यू टास्क बनाने के लिए सिंपल लिखो डेफ व्यू टास्क और टास्क। अब इसमें व्यू टास्क में क्या है, सबसे पहले देखना है कि टास्क है भी या नहीं, क्योंकि इनिशियली तो ब्लैंक है। अगर इनिशियली ब्लैंक है तो हमें कुछ चाहिए नहीं ना, हमें सबसे पहले लॉजिक लगाना है कि अब हमारे जो टास्क हमें दिया गया है पैरामीटर में, जो हमें यहाँ से मिला है ब्लैंक, वो ऑलरेडी इसमें कुछ डेटा है या नहीं है। अगर इफ नॉट है, नॉट, ये टास्क यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हो, इफ नॉट टास्क, तो प्रिंट करा दो, प्रिंट प्रिंट करा दो कि कुछ इस तरीके से लिख दो जो यूजर समझ पाए, कि जैसे कि योर टू डू लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, ये सही लग रहा है एकदम, कि अगर कुछ भी नहीं है तो टू डू लिस्ट एम्प्टी है। और अगर इसी में ही एल्स, अगर कुछ है इसके अंदर, कुछ टास्क हैं ऑलरेडी, तो हमें उसको डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कैसे कराओगे, क्योंकि देखो लिस्ट है, लिस्ट में तो एंड नंबर ऑफ लिस्ट हो सकती है, 10, 20, 30, उन लिस्ट को हम लूप के थ्रू ही हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी आपको सिंपल लिखना है, पहले प्रिंट करा लो कि जो आपको लिस्ट आपको पता चले। प्रिंट में यहाँ से स्पेस कम कर दो क्योंकि स्पेस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पहले मैं \n कर देता हूँ। अब फिर इसमें लिखता हूँ योर टू डू लिस्ट, ऐसे भी लिख सकते थे योर टू डू लिस्ट। अब यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाना है। फॉर में पहले तो लिख दो, फॉर के अंदर ये किस किस तरह से, फोर आई कॉमा, और इसमें लिखो टास्क, जो भी टास्क है उसके अंदर टास्क में, इसमें देखो दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो होता है एनुमरेट, देखो एनुमरेट में करके दिखाता हूँ। इन एनुमरेट टास्क स्टार्ट करो 1 से और एंड तक, जब तक आई चलता रहेगा, जब तक उसको इस तरीके से प्रिंट कर दो। चाहो तो आप ऐसे लिखो, मैं अभी इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, और चाहोगे तो आप इससे पहले इंडेक्स लिख लो। ये जिस आई लिखा है ना मैं, ये इंडेक्स ही है, एक तरीके से इंडेक्स है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे। चाहो तो इंडेक्स इज इक्वल टू 1 लिख लो। इसके बाद फॉर लूप ऐसे भी लगा सकते हो, तो फॉर टास्क इन ए टास्क और प्रिंट करके एफ में इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स में के बाद इंडेक्स, जैसे 1 के बाद इसका टास्क 2 के बाद इसका टास्क जो भी लिखा होता, उसके बाद इंडेक्स +1 कर दो। चाहे तो आप ऐसे लिखो 4 लाइन में, या चाहे आप एनुमरेट यूज करके फॉर लूप ऐसे लगा लो, दोनों एक ही बात है। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। कमेंट में इसलिए कहता हूँ, आप चाहोगे तो दोनों से ट्राई कर लेना, सेम ही चीज आने वाली है। तो ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आप व्यू टास्क देख सकते हैं, इंडेक्स के हिसाब से उसका टास्क देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा करते हैं ऐड। जैसा कि हमारा तीसरा क्या था, ऐड टास्क। डेफ में ऐड टास्क लिखते हैं, और ऐड टास्क करने के लिए आपको सिंपल पहले एक टास्क करके एक वेरिएबल बनाना है, जिसमें यूजर से पूछना है कि आप इसमें क्या टास्क डालना चाहते हो। तो आप यूजर से पूछो कि एंटर द टास्क टू ऐड, इस टाइप से कुछ लिख सकते हो कि एंटर द टास्क टू ऐड। सिंपल लिख लिया मैंने। यूजर से टास्क एंटर करने के लिए बात कर रहे हैं हम। इसमें लिखो टास्क डॉट अपेंड। अपेंड जैसे मैंने बोला था, अपेंड करना है इसमें, तो अपेंड कर दो टास्क को, जो भी आपने टास्क लिखा है, इससे टास्क अपने लिस्ट में यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। मतलब पुराने टास्क को डिलीट नहीं करेगा, नया टास्क अपेंड हो जाएगा। और अब इसमें क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो टास्क इज एडिड सक्सेसफुली। या तो इतना लिख दो टास्क एडिड सक्सेसफुली, या टास्क का नाम भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर बात है, इतना भी कर सकते हो। 2 काम कंप्लीट हो गए आपके। तीसरे में हमें क्या करना है, ये डिलीट टास्क। डिलीट टास्क को कॉपी करो, डेफ लिखो, डिलीट टास्क में देखो ये टास्क, जो भी आपको टास्क बेस्ड ऑन इंडेक्स हम डिलीट करेंगे, याद रखना इंडेक्स के बेस पे। जैसे कि हमने इंडेक्स के बेस पे यहाँ टास्क डिस्प्ले कराए थे, तो डिलीट करने का कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो हम इंडेक्स के बेस पे ही टास्क को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप उससे पहले, डिलीट करने से पहले आपको व्यू टास्क दिखा दो कि कौन कौन से टास्क हमारे पास हैं। तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ से व्यू टास्क लिखो और टास्क लिख दो। डिलीट करने से पहले आपको टास्क देखने जरूरी है, उसी के बाद आप डिलीट कर पाओगे। तो पहले इसमें ट्राई कैच लगा देते हैं, जिससे हैंडल भी कर सको आप एक्सेप्शन जो भी आ रहे हैं। सबसे पहले आपको टास्क के नंबर निकाल लो, या बोलो टास्क का इंडेक्स निकाल लो। तो टास्क अंडरस्कोर इंडेक्स लिख लो, या नंबर लिख लो, टास्क नंबर। इसमें क्या होगा, आपको नंबर पता चल जाएगी। तो इसमें जो भी आप करो उसके टाइप कास्टिंग कर लो, जो भी हो इंटीजर में लिख लो इसको। तो इनपुट से पे पूछो यूजर से, एंटर द टास्क नंबर टू डिलीट। कौन सा टास्क नंबर आप डिलीट करना चाहते हो। नंबर आपको इस व्यू टास्क से दिख जाएंगे कौन कौन सा है। अगर आप 1 न्यूमेरिक ना लिख के 1 जो है स्ट्रिंग में लिख देते हो, तो भी मैंने यहाँ इंटीजर लिख लिया है, जो आपके सारे टास्क जो है ऑलरेडी इंटीजर में मूव हो जाएंगे।
ठीक है। इसके अंदर आप इफ एल्स लगा सकते हो, जैसे कि इफ में अगर आपका टास्क है 1 लेस देन इज इक्वल टू टास्क नंबर है और लेस देन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टास्क, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, इफ आती है, तो आपको रिमूव करना है टास्क को, अदरवाइज आप रिमूव नहीं करोगे क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज़ का अगर ये सब ट्रू नहीं है तो। पहले लिख दो रिमूव्ड, रिमूव टास्क, रिमूव टास्क इज इक्वल टू, कैसे रिमूव कर दोगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था कि टास्क डॉट पॉप, पॉप मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और टास्क के नंबर को माइनस कर दो -1 से, तो टास्क नंबर -1, क्योंकि टास्क नंबर जो है आपको एक माइनस करोगे तभी एग्जैक्ट टास्क नंबर आपका रिमूव होगा। ठीक है। आप चाहो तो टास्क इधर से इतना लिख दो, टास्क डिलीट सक्सेसफुली, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे रिमूव टास्क, कौन सा टास्क रिमूव हुआ है, आपको दोनों चीज़ ठीक है, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। एल्स में लिख दो इनवैलिड टास्क नंबर और प्लीज ट्राई अगेन लेटर, जो आपने टास्क नंबर चुना है वो इनवैलिड है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू एरर में दिखा देंगे, इनवैलिड इनपुट करके यहाँ से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेंगे, इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग भी कर देंगे, प्लीज एंटर ए वैलिड टास्क। यहाँ से क्या है हमारा व्यू टास्क हो गया, ऐड टास्क हो गया, डिलीट टास्क हो गया, तो मतलब पूरी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन जो थी हमने यहाँ से अभी के लिए बना लिए। अब अपने इस प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं कि सब चीज़ ऑल ओके चल रही है या नहीं। देखो इसने पूछा टू डू लिस्ट ऐप है, इन चारों में से कौन सी चीज़ें देखना चाहोगे, तो स्टार्टिंग में यूज़र क्या होता है अपना टास्क ही देखना चाहता है, तो वो 1 दबाएगा, तो 1 दबाएगा तो लिख देगा योर टू डू लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, उसको एम्प्टी पे चला तो उसको टास्क ऐड करने हैं। 2 दबाया एंटर द टास्क टू ऐड, तो आप लिख लो लंच करना है मुझे पहला टास्क। देखो ये जो एरर आया है इसका मतलब है कि हम ऐड टास्क में जाते हैं, जब आप ऐड टास्क में जाओगे तो अपेंड जो करना है ना, हमें टास्क के अंदर अपेंड करना है, तो कंट्रोल सी करके टास्क के अंदर अपेंड करना है जो भी हम लिस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से चला के देखते हैं, दोबारा चलाते हैं जिस हिसाब से, तो हम पहले इसमें ऐड कर देते हैं, 2 नंबर दबाते हैं, एंटर योर टास्क, तो मैं करता हूँ लंच करता हूँ सबसे पहले टास्क ऐड, तो टास्क एडिट सक्सेसफुली। 1 नंबर दबा के हम देख भी सकते हैं कि पहला टास्क है हमारा लंच करना, और एक टास्क और ऐड कर देते हैं, इसका नाम है डिनर, दूसरा टास्क बना दिया मैंने डिनर, तो 1 दबा के आप चेक कर सकते हो, पहला लंच है, दूसरा टास्क है डिनर। अब चाहो तो 3 दबा के इसको डिलीट भी कर सकते हो, तो आपसे पूछेगा ये, देखो पहले इसने टास्क दिखा दिए, पहला नंबर 1 लंच, दूसरा नंबर डिनर, तो ये पूछेगा कौन से नंबर के टास्क को आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप 1 लिखो सिंपल, तो आपका जो है द टास्क लंच डिलीटेड। ठीक है, लंच डिलीट हो गया। आप चाहो तो 1 नंबर दबा के अपना टास्क दे सकते हो, सिर्फ डिनर बचा है। इस हिसाब से क्या है, आप टास्क की सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो भी टास्क है आप सब बनाएं, उसको डिस्प्ले कराएं, डिलीट कराएं, और चाहो तो लास्ट में 4 दबा के यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, एग्जिटिंग द एप्लीकेशन गुड बाय करके आपको एक प्रॉपर मैसेज मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यहाँ आपको मेरा पेमेंट लिंक मिल जाएगा, जो छोटी मोटी पेमेंट करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं।